24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक या उपाय बोल लीजिए जो भी बताने जा रही हूँ आपकी विशेस के लिए, ठीक है। और ये कार्तिक मास में बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है, जो कार्तिक महीना अभी चल रहा है, ठीक है। और ये कितने दिन करना है आपको, ये आप 9 दिन करेंगे। पीरियड्स में कर सकते हैं, पीरियड्स में नहीं कर सकते हैं। सपोज़ आपने शुरू किया और आप बीच में अगर पीरियड आ गया तो पीरियड के डे को आप काउंट नहीं करेंगे। उन 5 दिनों को ख़त्म होने के बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे 9 डेज़ तक, ओके। 9 डेज़ करने के बाद क्या आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं किसी और विश के लिए? हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन आप एक गैप देंगे 3 दिन का। 3 दिन का गैप देंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए, वापस से इसकी एनर्जी को और पावरफुल होके ये आपके पास आए और आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएँ उसके लिए, ठीक है। और कौन से कलर का पेन यूज़ करना है इसके लिए? तो आपको रेड कलर का पेन यूज़ करना है। इसको 2 तरीके से करना है, एक तो लिख करके आप करेंगे, दूसरा आप धागे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक धागा लेंगे। धागा कौन से कलर का होगा? कच्चा धागा, जो कलेवा मौली होती है हमारे घर में, सबके घरों में मौली अवेलेबल है। जो लोग के पास मौली नहीं है वो लाल रंग का धागा ले लीजिए, कैसा भी लाल रंग का धागा चलेगा, ठीक है। इस स्पेल को बोल लीजिए, उपाय बोल लीजिए, जो भी है, लेकिन इस फ्रेज़ को यूज़ करते हुए करना है। और ये नंबर एंजल नंबर है 1176। इसके साथ जो वर्ड ऐड करना है हरे कृष्णा। ये मैंने यूनिवर्स कनेक्शन पे भी डाला था, तो बहुत से लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। ये इतना पावरफुल है कि आप जब इसकी चैंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, सिर्फ विश मैनिफेस्ट करना ही एक बड़ी चीज़ नहीं होती कि हमने विश मैनिफेस्ट कर लिया और बस काम ख़त्म हो गया। नहीं, जो विश आपने मैनिफेस्ट की है उसमें आपको खुशियाँ भी मिले, वो हमेशा के लिए रहे, ओके। उसमें एक स्ट्रेंथ रहे, एक पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रहे, उसके साथ साथ लाइफ भी पॉजिटिव रहे, लाइफ में ब्लॉकेजेस हट जाएं, ख़त्म हो जाए, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए, और आए तो आसानी से हम उससे बाहर निकल पाएँ, ओके। सो इस चीज़ के लिए आपको ये करना है। नाउ ये है 1176 हरे कृष्णा, ये एक स्विच वर्ड है। इस स्विच वर्ड को एंजल नंबर के साथ है, आप इसको स्विच वर्ड मंत्रा जैसे भी आप समझना चाहें समझिए, बट इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत हेल्पफुल है। इससे काफ़ी सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ आप यूनिवर्स कनेक्शन पे जाके देख सकते हैं, ओके। फिलहाल आप कैसे यूज़ करेंगे इसको? आप इसको 9 डेज़ तक रोज़ाना मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त, कार्तिक महीने का ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है विशेज़ के लिए। लाइफ में कोई भी छोटी बड़ी विशेज़ हैं उन सब के मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कितने बजे से शुरू होता है? अप्रॉक्सीमेटली जान लीजिए 4 से 6 बजे तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है, ओके। और पीक आवर अगर मैं लेके चलूँ, जिस समय बहुत तेज़ होती हैं वाइब्रेशंस, एनर्जीज डायरेक्टली आती हैं, वो है 4:30 का टाइम, मॉर्निंग का 4:30 का टाइम, ओके। तो अगर आप 4:30 बजे उठ सकते हैं, नहा धो के लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर कोई नहीं उठ सकते, मॉर्निंग में नहाना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी उठ करके, तो फिर आप कम से कम हाथ पाँव मुँह धो करके मॉर्निंग में ये काम कर लीजिए। और अगर कोई मॉर्निंग में है ही नहीं, मिस हो जाता है किसी दिन, ब्रह्म मुहूर्त में लिख ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें? फिर आप दिन में किसी भी वक्त कीजिए, लेकिन करिए, ओके। नाउ इसकी चैंटिंग अगर आप कर रहे हैं, 108 की माला ले लीजिए, कोई सी भी माला, रुद्राक्ष हो गया, स्फटिक की माला हो गई, तुलसी की माला हो गई, 3 मालाओं में से कोई सी भी एक माला ले लीजिए। उससे आप 1176 हरे कृष्णा, 1176 हरे कृष्णा, 1176 हरे कृष्णा, इस तरह की चैंटिंग करते चले जाएंगे। साथ में इस चैंटिंग को करते समय आंखें बंद करके अपनी विश को विजुअलाइज करेंगे। इसकी चैंटिंग आपको पूजा मंदिर में बैठ के करनी है या मंदिर के स्थान पे बैठ के करनी है। अगर आपको लगता है आप वहाँ पे बैठ के कंफर्टेबली कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप वहाँ पे कर लीजिए। अगर आप चाहें तो अपने बेड पे कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसको लेकर के, ठीक है। आप 9 डेज़ अगर सात्विक रहें, मतलब वेजिटेरियन रहें, इसको चैंट जब आप कर रहे हैं तो और भी अच्छा होगा, ऑलराइट। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वेज रह पाएँ। सिर्फ 9 दिन की बात है, हफ्ता तो ऐसे ही निकल जाता है, ओके। अगर इन केस किसी दिन आपको लग रहा है कि आज कोई पार्टी है और हम नहीं हो सकता, ओके, कुछ ऐसा कुछ कोई चीज़ आ गई है, तो फिर आप उस दिन इसको मत कीजिएगा, उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे जितने भी आप लोगों के छोटे छोटे क्वेरीज आते हैं उनको पहले क्लियर कर दिया। नाउ 1176 की चैंटिंग के साथ विजुअलाइजेशन आपकी रहेगी, ये हो गया। सेकंड हो गया, जिनको और भी ज़्यादा डेस्परेट हैं कि विशेज़ मैनिफेस्ट जल्दी से हो जाए, वो स्क्रिप्टिंग करना शुरू करेंगे,
ठीक है, एक तो होता है विजुअलाइजेशन की पावर, दूसरी होती है स्क्रिप्टिंग की पावर। ओके, जब आप इस तरह के किसी स्विच वर्ड या मंत्रों के साथ अपनी विशेज़ लिखते हैं, वो बहुत इफेक्टिवली, आई मीन टू से कैसे होता है, कैसे मैनिफेस्ट जल्दी होता है। एक तो इन नंबर्स की, एंजल नंबर्स की, उसके साथ इस वर्ड की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। जब आप इसको कंटिन्यूअसली चैंट करना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, आपकी थॉट, आपकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो जाती है, रेंज काफ़ी हाई होता है। ओके, नाउ उसी समय अगर किसी चीज़ को आपने विजुअलाइज किया तो वो मैनिफेस्ट होगा, डेफिनेटली होगा, बशर्ते आपको पॉजिटिव रहना है, कोई डाउट क्रिएट नहीं करना है मन में कि मैं कर तो रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। ओके, कभी कभी चीज़ों में टाइम लगता है, हो सकता है कोई विश आपकी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेने वाली है, तो उसमें टाइम लगेगा, बट यू नीड टू कीप पेशेंस, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा बस। ठीक है, अब आते हैं हम, अच्छा हाँ, लिखने की बारी में आप रेड या ब्लू कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। 108 टाइम्स लिखिए इसको, बीच में एक सर्कल बना लीजिए, सर्कल में अपनी विश लिख दीजिए। ये 9 डेज़ तक आपको करना है। आप पेपर ले सकते हैं, आप चाहें रजिस्टर, डायरी, जिसमें भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप इसको लिखने के बाद अगर चाहें पेपर को हम डिस्पोज करना चाहते हैं तो पेपर को हमेशा आप फाड़ करके और उसको पानी में डाल दीजिए, घुल जाएगा पानी में, थोड़ा गीला भी हो जाता है, पूरी तरह से घुला नहीं भी है तो भी जब पानी में मेल्ट हो जाए हल्का फुल्का, तो फिर आप उसको किसी पौधे में डाल दीजिए। इसको जलाना नहीं है, रिमेंबर, इसको जलाना नहीं है। ओके, सो आप इसको घोल करके प्लांट्स में डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम क्या मिट्टी में दबा सकते हैं, आप मिट्टी में दबा दो फाड़ के, वो चलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर नाउ। अब आते हैं धागे पे, जो मैंने धागे का बताया था। इसको 3 तरह से यूज़ करने का तरीका मैंने बताया आपको। सबसे पहला तो आपको इसको चैंट करना है 108 बार। दूसरा, आप इसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे, वो भी 108 बार लिखेंगे, सर्कल बनाएंगे, अपनी विश लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे विश। थर्ड है, आपको नॉट, गांठ बांधनी है। ओके, आप 9 दिन तक रोज़ाना अपने एक हाथ का, ये जो हमारी हथेली होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, इस एक बित्ते का आपको धागा लेना है। ठीक है, इतना ही लंबा धागा होना चाहिए, अपने हाथ से नाप लीजिए धागे को, उसको तोड़ लीजिए। थोड़ा सा छोटा, छोटा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो गया तो चलेगा। कोई ऐसा अननेसेसरी का थॉट मत क्रिएट करना कि अब ये बड़ा हो गया तो अब मैनिफेस्ट नहीं होगा क्या। ठीक है, बहुत ईजी रह के आपको उस धागे को तोड़ना है। उस धागे को तोड़ करके आप उसमें 9 नॉट्स लगाएंगे। 9 नॉट्स का मतलब 9 गांठें लगाएंगे। अब ये कब करना है आपको रिचुअल, आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से पहले आपको थोड़ा फ्रेशन अप होना है। आप अगर नहाना चाहते हैं तो नहा के करिए, अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ हाथ पाँव मुँह धो के अभी करना चाहते हैं, शाम को अगर कर रहे हैं तो आप वैसे करिए, लेकिन आपको थोड़ा शुद्धिकरण करनी है अपनी। ये होता क्या है, हम क्यों कहते हैं कि अपने हाथ पाँव मुँह धो के नहा के करिए, बेसिकली हम अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कहीं बाहर घूम रहे हैं या सुबह से शाम तक हम बैठे हैं तो हमारे ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ दोनों ही आती हैं। तो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में जो भी एनर्जीज़ हैं हमारे दायरे में, हमारे काफ़ी हाथ तक, मतलब एक हाथ की दूरी तक हमारा ऑरा होता है। ठीक है, जो बहुत एक्टिव होता है, उससे भी काफ़ी दूर तक ऋषि मुनियों का ऑरा होता है, जो और भी दूरी तक रहता है। ठीक है, लेकिन हम आम लोगों का जो ऑरा है वो उतनी ही दूरी में सीमित रहता है, और इतनी दूरी का जो एनर्जी है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाइब्रेशंस रहते हैं। नाउ आप अपनी उसी एनर्जी के साथ अगर कोई चैंटिंग कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है वहाँ पे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा पानी को, अपने पानी से जब हम अपने मुंह को, हाथ को, पाँव को धो लेते हैं तो हमारा ऑरा भी क्लीन होता है। वाटर में एब्जॉर्प्शन की पावर है, पानी एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। तो जैसे ही पानी आप अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, अगर आप नहा रहे हैं, शावर ले रहे हैं, तब तो पूरा का पूरा ऑरा क्लीन हो जाता है। इसीलिए हम कोई भी पूजा पाठ विधान हम कहते हैं बिना नहाए मत करो, नहा के करो। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, आपके आसपास की एनर्जीज़ का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा है। और हाँ, अब आते हैं 9 नॉट्स पे। आप क्लीन होकर के अपने इस धागे में पहली गांठ बांधेंगे, अपनी विश बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में, उसके साथ आप 1176 हरे कृष्णा, इसकी रेपिटेशंस पहले नोट पे 11 बार करेंगे, फिर दूसरे नोट पे 11 बार करेंगे, तीसरे नोट पे 11 बार। हर नोट पे, ध्यान से सुनिएगा, हर नोट पे सबसे पहले अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बोलनी है और फिर 11 बार 1176 हरे कृष्णा का चैंट करना है। सपोज़ मान लीजिए नौकरी मिलने के लिए हम अपनी विश कर रहे हैं, तो मुझे जॉब मिल गई है
1176 हरे कृष्णा, 1176 हरे कृष्णा, 1176 हरे कृष्णा। अपनी विश सिर्फ एक बार बोलनी है, 1176 हरे कृष्णा 11 टाइम्स बोलना है। आपको लगेगा कि मैं भूल जाऊंगा चैंट करते समय 1176 हरे कृष्णा, तो आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं 1176 हरे कृष्णा 1, 1176 हरे कृष्णा 2, गिव अ पॉज, 1176 हरे कृष्णा 2, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं, 1176 हरे कृष्णा पॉज फिर 2। मतलब ये आपको याद करने के लिए कि आपको 11 टाइम्स चैंट करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं लाइंस बनानी है तो आप लाइंस बना के चैंट कर सकते हो। तो इस तरह से हर नोट पे 11 टाइम्स का ही चैंट रहेगा। बहुत से लोग लिखते हैं मैम हमने 12 टाइम्स कर लिया, हमने 9 टाइम्स कर लिया, 10 टाइम्स कर लिया, इसलिए मैंने आपको नंबरिंग दे दी है ताकि आप गलत ना करो। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं सेंसिटिव होती हैं, चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, और इस तरह के मंत्रास जब होते हैं तो ये काफ़ी सेंसिटिव हैं, इसलिए ध्यान से आपको करना होता है इन सब चीज़ों को। ओके, सो इसको ध्यान से आप चैंट करते समय नोट, पहला नोट बांधें, फिर सेकंड नोट पे अगैन 11 टाइम्स चैंट करें, थर्ड नोट पे अगैन 11 टाइम्स चैंट करें, फोर्थ नोट, ऐसे करके 9 नोट्स बांधने हैं। तो क्योंकि धागा सिर्फ इतना ही बड़ा है तो आप छोटे छोटे नोट्स लगाइएगा ताकि 9 नोट्स हो जाएं। ओके, और फिर इस धागे को अपने पास संभाल के रखेंगे, छुपा के रखेंगे कहीं पे जहाँ पे कोई देख नहीं सके। ये 9 डेज तक 9 धागे तैयार हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। 9 में 9 धागे जो तैयार होंगे इनको आप इकट्ठा करते जाओगे। 10वें दिन आप इन सारे धागों को ले जाके किसी भी पेड़ में अगर बांध सकते हो तो बांध दो, किसी भी पेड़ में चलेगा, कोई भी पेड़ जो है उसकी डाल पे जाके इन धागों को बांध देना, बांध करके आपको छोड़ देना है, ख़त्म, आप वापस आ गए, ठीक है। कहीं पे भी कोई छोटा सा पौधा है उसकी डाल है तो उस पर भी आप बांध सकते हो। बस ये रिचुअल यहाँ ख़त्म। इसके बाद आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। अब वो देखें डिवाइन पावर्स अपने आप मैनिफेस्ट करके देंगे। तो ये एक बहुत पावरफुल, मैंने आपको आपके विशेस के लिए बता दिया है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अभी कार्तिक महीने में बहुत टाइम बाकी है पूरा होने में, तो कार्तिक महीने में ज़रूर कर लीजिए इस रिचुअल को। कार्तिक महीने के बाद भी अगर कोई वीडियो देखेंगे तो तब भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।